गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो। आज हम लोग क्लास 9th में नंबर सिस्टम का जो कि मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। सेकंड पार्ट में देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके बुक में जो दिया गया है क्वेश्चन 0.47 बार 0.47 बार ये ऐसा एक नंबर है, और ये कहा गया है कि एक्सप्रेस दिस इनटू द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसको P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। P अपॉन Q के फॉर्म में मीन्स रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि स्टूडेंट से यहाँ पे गलती क्या होती है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट से लिखते समय ही गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन में आप अगर केयरफुली देखोगे तो 0.47 बार जो है सिर्फ 7 के ऊपर लगा है। बार जो है सिर्फ 7 के ऊपर लगा है, जबकि स्टूडेंट करता क्या है कि इस बार को 4 और 7 दोनों के ऊपर लगा देता है। बार को 4 और 7 दोनों के ऊपर वो लगा देता है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोगों को हमेशा केयरफुल रहना है इस क्वेश्चन के लिए, और कैसे इसको सॉल्व करना है वो देखिए। सबसे पहले इसको हम कंसीडर कर लेते हैं या x के इक्वल है। लेट x इक्वल टू 0.47 बार। जैसे कि पिछली क्लास में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि बार का मतलब ये होता है कि वह सेम डिजिट आगे बार बार रिपीट हो रही है और डिवीजन कभी भी एंड नहीं हो रहा है या इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है। लेकिन वन थिंग इज सेम कि जो जिस नंबर पे बार लगा है वह नंबर आगे कंटिन्यू हो रहा है। जैसे अगर इसको मैं विदाउट बार का लिखूं तो इसको इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे 0.4777 ऑन समान। ये इसका मतलब हो गया। मीन्स आपने यहाँ देख लिया कि x इक्वल टू 0.47777, और इसको मैंने कंसीडर कर लिया कि यह इक्वेशन फर्स्ट है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान लिया है। अब आप इसमें देखोगे कि कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसमें सिर्फ एक डिजिट ही बार बार रिपीट हो रहा है, वो है 7। तो मैं पिछले क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में 1 डिजिट जब रिपीट होता है तो उसको P अपॉन Q में चेंज करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। यदि 2 डिजिट का रिपीटेशन है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिजिट का रिपीटेशन है तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट का रिपीटेशन है, इसलिए इसको 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 1 सेकेंड बेटा, ये कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं, इनको एडमिट कर लें। ठीक है, सॉरी 1 मिनट 1 मिनट। हाँ बेटा 1 मिनट 1 मिनट। हाँ बेटा, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे कि 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे मल्टीप्लाई बाई
मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x हो जाएगा, इक्वल टू जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे कि मैथमेटिक्स का आप रूल समझते हो, जानते हो कि किसी भी नंबर में यदि 10 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर वह नंबर डेसिमल वाला नंबर है तो डेसिमल जो है 1 प्लस राइट साइड क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, यानी कि दाहिने की तरफ चले जाता है। तो यहाँ पे जो डेसिमल है वह 4 के बाद चला जाएगा, मीन्स यू कैन राइट हियर 4.7777 डैश डैश डैश, और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना रहता है, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, तो इसके लेफ्ट में से इसके लेफ्ट को और इसके राइट में से इसके राइट को आपको माइनस करना है। अगर डायरेक्ट माइनस कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आप इसको ऊपर रखो, इसको नीचे लिखो और माइनस कर दो। तो मैं ऊपर नीचे लिख करके बता रहा हूँ ये क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस करना है। तो देयरफॉर 10x इक्वल टू 4.777 डैश डैश, और अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0.477 डैश डैश डैश, और ऐसे माइनस कर लो। सभी का साइन को हम चेंज करेंगे, 10x माइनस 1x ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, देखो इधर से सारे नंबर जब सबके बाद 777 है तो सब तो 000 होते गए, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो डेसिमल के राइट साइड में 3 आ जाएगा और लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 यानी 4 आ जाएगा। तो ये 9x इक्वल टू 4.3 हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, आप 9 को ट्रांसफर कर दो राइट साइड, तो 4.3 अपान में 9, या अगर मैं इस डेसिमल को रिमूव करूं तो 9 के साथ में एक 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 43 अपान में 90, और यही जो नंबर है यह आपके p अपान q के फॉर्म में आ चुका है, ये p अपान q के फॉर्म में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर 43 को 90 से हम डिवाइड करेंगे कभी तो फिर आपको वही मिलेगा 0.477777 मिलता जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया, और 0.47 बार को मैंने p अपान q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। सबको समझ में आ गया बेटा, किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग, अगर क्लियरिटी है तो। हाँ बेटा बोलो, क्या हो गया बोलो। बोलो बेटा बोलो। चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। चैट बॉक्स में लिख दो बेटा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन थर्ड पार्ट 0.001 बार दिया गया है, 0.001, और इन तीनों के ऊपर ऐसे बार लगा है। इसको हमें p अपान q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हाउ टू एक्सप्रेस 0.001 बार इन द फॉर्म ऑफ p अपान q?
तो इसको भी आप वैसे ही जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन को हमने करा है, सपोज करेंगे लेट x इक्वल टू 0.001 बार। इसको यदि हम ब्रेक करते हैं विदाउट बार लिखे तो 0.001 001 001 1 ऐसा लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब आप इसमें देखो कि कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसमें 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। जितने पे बार लगा है 001 3 डिजिट पे बार लगा है तो 3 डिजिट इसमें रिपीट हो रहा है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको दोनों तरफ, जल्दी से बता दो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। आप इस इक्वेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई बाई, ओके देखो अगर इसमें 3 डिजिट का रिपीटेशन है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पे 3 जीरो लगा करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1000 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? देयरफॉर अगर इसे मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 में 3 जीरो है तो डेसिमल जो है वह 3 प्लेस राइट साइड डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे था 1 2 3 1 के बाद चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.001 001 001 आंसर 1। ये इक्वेशन 2। सेम प्रोसेस सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, देयरफॉर 1000x माइनस 1x इक्वल टू 1.001 001 001 डैश माइनस, इसको लिखेंगे 0.001 001 001 डैश डैश। ये ऐसा हमने कर लिया। अब ये कितना हो गया? 1000x माइनस 1x, ये हो जाएगा 999x 999x इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये सीधे सीधे सिर्फ 1 आएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 1/999 1/999 और यही आपका आंसर हो गया जो कि P/X के P/Q के फॉर्म में है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? स्क्रीनशॉट ले लो इसको। कुछ डाउट है इसमें आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, express 0.9999 in the form of P/Q. Are you surprised by your answer with your teacher and classmates? Discuss why the answer makes sense. इसमें आपको निकालना है, सेम क्वेश्चन है जैसा भी हम लोगों ने क्वेश्चन कराया है उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है आपको x इक्वल टू 0.9999 आंसर 1। इसको हमें चेंज करना है P/Q के फॉर्म में। कैसे चेंज होगा? जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही इसको भी चेंज करना है। since x इक्वल टू 0.9999 आंसर 1, this is the equation first. As you seen here, 1 digit is repeated, so multiplied by x on both sides.
multiplied by 100 multiplied by 10. Why? One digit is repeated. Multiplied by 10 on both sides. Therefore this will be 10x equal to, अगर 10 का इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 9.9999 on so on, and this is the equation second. सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकेंड माइनस फर्स्ट, देयरफॉर कितना हो जाएगा 10x माइनस 1x इक्वल टू 9.9999 on so on माइनस 0.9999 on so on. 10x minus 1x, this will be 9x equal to 9.999 minus 0.999. डेसिमल के बाद के सारे डिजिट कैंसिल हो रहे हैं और डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ 9 बच रहा है. देयरफॉर x इक्वल टू 9/9 या x इक्वल टू 1. दिस आंसर इज सरप्राइज, मीन्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली 1. इट क्लियर? तो आपके बुक में क्वेश्चन में यही लिखा है, यह आंसर आपको सरप्राइज करेगा. क्या सरप्राइज कर रहा है? तो आप देखो x इक्वल टू ए था, p/q के फॉर्म में, या क्या है 1 के बराबर है. यह p/q के फॉर्म में, जिसका न्यूमरेटर भी 1 है, डिनोमिनेटर भी 1 है. ठीक है, ये आंसर हो गया आपका. ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि यदि 1/17 को, मतलब 1 को 17 से अगर डिवाइड किया जाए तो कितने डिजिट बाद या रिपीट होगा. इसको हमें फाइंड करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन. इसको आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है और ये देखना है कि कितने डिजिट बाद जा करके ये क्या हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है. तो ये क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करेंगे. 1 को 17 से सिर्फ डिवाइड करना है. यह बहुत लंबी डिवीजन है. आफ्टर 16 डिजिट दिस विल बी रिपीटेड. 16 डिजिट के बाद फिर ये जाकर के रिपीट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, look at several example of rational numbers in the form p/q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfied? देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसको थोड़ा सा केयरफुली समझना. इसमें दिया गया है कि p/q कोई एक रेशनल नंबर है, इज ए रेशनल नंबर, ये गिवन है, एंड p एंड q आर को प्राइम. ये को प्राइम नंबर है, मतलब उसमें को प्राइम नहीं लिखा है, बट उसमें लिखा है कि हैव कॉमन फैक्टर 1. तो कॉमन फैक्टर 1 जिन नंबर्स का होता है वो नंबर आपस में को प्राइम नंबर होते हैं. तो को प्राइम नंबर है, एंड इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है कि p को q से यदि डिवाइड किया जा रहा है तो ये डिवीजन कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है. तो हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ q.
अगर यह P और Q को प्राइम नंबर भी हैं, दो चीजें हैं बेटा, देखो ध्यान से, P और Q को प्राइम नंबर है, ये पहला आपके पास एक क्लू है। दूसरा है एंड इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हमें बताना है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ Q, तो इन दोनों कंडीशन के लिए Q की प्रॉपर्टी क्या होगी, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को केयरफुली समझो। एक्चुअली आप जब 10th में जाओगे तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम 10th में करेंगे। यहां पे यदि P अपॉन Q, जहां पे P और Q अगर को प्राइम नंबर है और वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसमें Q की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं। सोल्यूशन, इफ P अपॉन Q इज ए रेशनल नंबर, क्या है, यह रेशनल नंबर है, वेयर P एंड Q हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, ओनली वन कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि को प्राइम नंबर्स एंड इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, देन प्रॉपर्टी ऑफ Q विल बी, क्या होगा बेटा, इसको मैं नोट कर रहा हूं। देखो अभी तक मैंने वही लिखा है जो यहां पे पूछा गया था, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं कि व्हाट विल बी प्रॉपर्टी ऑफ Q की प्रॉपर्टी क्या होगी। यदि P अपॉन Q कंप्लीटली डिविजिबल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो देन प्रॉपर्टी ऑफ Q विल बी इन द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, in the prime factor of Q, सॉरी एक मिनट, प्राइम फैक्टर ऑफ Q ऐसे लिखो, प्राइम फैक्टर ऑफ Q will be in the form of 2 to the power m into 5 to the power m or 2 to the power m or 5 to the power n। यही वह प्रॉपर्टी है जो P अपॉन Q को टर्मिनेटिंग डेसिमल बना सकती है। आप और मैं इसको अभी डिटेल्स कर रहा हूं, यही वह प्रॉपर्टी है जो P अपॉन Q को एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बना सकती है। अब आप यहाँ पे समझो इसका मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइम फैक्टर ऑफ Q, मीन्स अगर Q का प्राइम फैक्टर किया जाए तो इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि 2 की पावर m लगा है, 5 की पावर n लगा है, तो इन m और n से परेशान नहीं होना है। m का मतलब है कि 2 कितनी बार आ सकता है या 2 की कितनी संख्या उसमें आ रही है, तो m डिनोट्स द नंबर ऑफ टूज, n डिनोट्स द नंबर ऑफ 5। या अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो Q के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आना चाहिए, या अगर ऐसा नहीं आता है तो सिर्फ 5 आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर Q के प्राइम फैक्टर 3 टाइप से आ सकता है तो वह P अपॉन Q टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहला फॉर्म है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, या 2 की पावर n यानी कि सिर्फ 2 आना चाहिए, या 5 की पावर n या सिर्फ 5 आना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई भी एक फॉर्म आ जाता है Q के प्राइम फैक्टर में, तो वह P अपॉन Q टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर हो गया बेटा? आप लोग इतनी बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो आज बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8। ठीक है बेटा?